आप सब ने धुरंधर 2 तो देखी होगी, धुरंधर 1, 2 दोनों। तो उसमें आपने देखा होगा जो व्यक्ति अजय सान्याल का रोल कर रहे हैं, एक्चुअली में वो अजीत डोभाल का रोल कर रहे हैं। ओके, यानी कि वो जो रियल कैरेक्टर है वो अजीत डोभाल है। तो दोस्तों आइए कुछ जानते हैं अजीत डोभाल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अजीत डोभाल को सबसे पहले तो भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है उसकी बात भी हम लोग करेंगे, बट सबसे पहले अजीत डोभाल का बॉर्न हुआ था, उनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के गढ़वाल में, और उनके पिता भी सेना में थे, यानी कि भारतीय सेना में थे, इंडियन आर्मी में थे। तो उनको देश सेवा करने का जो जज्बा था वो बचपन में ही उनके परिवार में, उनके माइंड में था। अब 1968 में वो आईपीएस बने, एंड आईपीएस बनने के बाद उनको मिला केरला का कैडर मिला। अब केरला कैडर में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, एंड उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनको काम दिया गया खुफिया विभाग का, यानी कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम दिया गया, जिसमें उनको दुश्मनों के बारे में अलग अलग प्रकार की खुफिया बातें जुटानी थी। तो उनको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम मिला। उसके बाद वो आईबी के हेड बने, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भारत के दुश्मनों की खुफिया जानकारी हासिल करते हैं, उनमें उनको काम करने का मौका मिला आईबी डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर उनके सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात करें, उनके सबसे इंपॉर्टेंट मिशन की बात करें, तो जब पाकिस्तान में वो 7 साल तक वो इंडिया के खुफिया एजेंट बन के उन्होंने काम किया था और आईएसआई के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियां हासिल की थी। वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन था, जो इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल था, जिसने इंडिया को काफ़ी हेल्प की थी। उसके बाद उन्होंने दोस्तों अलग अलग प्रकार के विभागों में काम किया। ओके, एंड आज तो वो इंडिया के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो इंडिया के इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों सेफ्टी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे मिशन है दोस्तों, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर। इसके अलावा जो कंधार हाईजैकिंग हुई थी उसमें भी आतंकवादियों के सामने उन्होंने अच्छा नेगोशिएशन किया था। ओके, तो इस तरीके से 2014 में वो एनएसए बने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, एंड उसके बाद उनको कीर्ति चक्र भी दिया गया था। ओके, तो ऐसे वीर जो है, ऐसे भारत के सपूत है भारत माता के, जिसके कारण हम लोग अपने घरों में शांति से सो पा रहे हैं। ओके, और जिसने आने वाले कई सारे दिनों के लिए इंडिया के ऊपर होने वाली मुसीबतों को टाल दिया है। तो ऐसे वीरों को सत सत नमन है हमारा। जय हिंद, जय भारत।